अगला प्रश्न है कि अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? तो ये किया था शेख मुबारक ने, ऑप्शन नंबर 3। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण कार्यक्रमों का प्राथमिक परिणाम क्या था? तो वो था वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट डैश के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? तो ये लिखी है अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन नंबर 3। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध डैश के वादक हैं? तो ये है पखावज के वादक, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो वो है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये हुई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर 1। संविधान के द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई गई है? तो वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि लागत के उपादान के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? तो वो है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संगठक अणुओं की गतिज ऊर्जा उसकी डैश में न्यूनतम होती है? तो ठोस अवस्था में, ऑप्शन नंबर 2। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के चरम के दौरान मुजफ्फरपुर में एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? तो डगलस किंग्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3। मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो इंडो सार्सेनिक, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वो है कि 2.24 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर। स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो वो था कृषि। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1927 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डब्ल्यूटीओ के दायित्वों के कारण भारत ने व्यापार प्रतिबंधों को कम किया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मेरा होंचोगवा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो यह है मणिपुर में। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है? तो वो है ज्वालामुखी घटना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो यह है नागर शैली की। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो यह था सातवाहन राजवंश का। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार डैश राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, ना कि केवल हिंदुओं का? तो स्वामी विवेकानंद ने। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था?
तो वो है अरुण शौरी। निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? तो वो है अनूप जलोटा। ऑप्शन नंबर 4। उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई, इसके परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानताएं कम हुई। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुले ने लिखी थी? तो वो लिखी थी गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर 1। हरित क्रांति किसका उदाहरण है? तो प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? तो वो था गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता में डैश पुस्तकें शामिल हैं? तो वो है 10। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबद्ध है? तो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? तो सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस सम्राट ने करवाया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 4। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? तो वो है समा चकेवा। ऑप्शन नंबर 3। सजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में किस प्रकार का फैलाव होता है? तो सीमित और प्रतिबंधित। ऑप्शन नंबर 1। अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामी खान किस राज्य से हैं? तो ये है राजस्थान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 51 A के खंड जी में। जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो वो है पेशा। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो भाग 20 में। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून के द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 3 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो यह है महाराष्ट्र की। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? तो अनुच्छेद 371H। देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम होता है? तो उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर 4। बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होती है? तो 110 मीटर और 400 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो मार्क ट्वेन ने। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था? तो वो था सत्रिया। कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जबकि मुंह में जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है, जो दांतों के कठोर ऊतकों को अखनिजीकृत करता है? तो दंत क्षरण। ऑप्शन नंबर 1।
राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह के द्वारा किया जाता था? तो भीलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? तो 1881 से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 338। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के डैश में स्थित है? तो ये है कटक में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रूसी राजनीतिक नेताओं में से किसने वर्ष 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? तो व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर 2। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्वपोषी है? तो वो हैं पौधे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई? तो ये हुई थी वेद समाज की। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था? तो 1928 में। भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो ये हुई थी 2 चरणों में। मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को टंकन प्रलाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य कलाश्रम खोला। ऑप्शन नंबर 1। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष 1992 में की गई। ऑप्शन नंबर 2। महादेश रचना संबंधी प्रक्रिया क्या है? तो इसमें भूपर्पटी के बड़े हिस्से का उत्थान या आवलन शामिल है। ऑप्शन नंबर 3। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो वो थी मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर 2। 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 1। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में किया था? तो वाकाटक वंश में। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो जोसेफ कोनराड ने। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो वो है निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण लेख। ऑप्शन नंबर 4। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? तो शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर 2। आर्यभट्ट को गुप्त काल के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? तो वो है एन रमानी। बाकी कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन और बिस्मिल्लाह खां ये तीनों शहनाई वादक हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? तो वो है 5 प्रकार की। निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो राणा सांगा ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर युग शेर शाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो दिल्ली अमृतसर। डैश का अर्थ है कि उन वस्तुओं की आयात से बचना जिनका भारत में उत्पादन
किया जा सकता है, तो वो है आत्मनिर्भरता। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, तो वो है ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित सातवें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, तो वन्य जीव जानवरों की तस्करी। भोजन में ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं, तो वो है प्रीबायोटिक, ऑप्शन नंबर 4।